Hello students, this is Surbhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains. Well, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1. क्या है उसका नाम? इसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से हमें चलने फिरने के लिए या प्रॉपर एनर्जी के लिए कुछ अच्छे न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, उसी तरह से हमारे प्लांट्स को, एनिमल्स को भी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस चैप्टर में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो प्लांट्स हैं वो किस तरह से अपना फूड बनाते हैं और किस तरह से उन्हें न्यूट्रिशन मिलते हैं। क्या सभी तरीके के जो प्लांट्स हैं वो एक ही प्रोसेस से फूड बनाते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि भाई जो प्लांट है, ठीक है, वो या तो फोटोसिंथेसिस की मदद से अपना खाना खुद बनाते हैं या फिर वो किसी और इंसेक्ट्स को खा करके अपने न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करते हैं। ठीक है, तो उसी टाइप में हम आपको जो नेक्स्ट टॉपिक आज बताने वाले हैं वो है स्पैरोट्रॉप्स। ठीक है, अब ये स्पैरोट्रॉप्स क्या होता है, चलिए इसके बारे में भी जान लेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा पुराना याद करें। हमने आपको बताया था इंसेक्टिवर्स प्लांट्स के बारे में। ये प्लांट क्या करते थे, किसी जैसे नाम से समझ में आ रहा है इंसेक्टिवर्स प्लांट, तो अगर आपको कभी भूल भी जाओ तो इंसेक्ट से याद रखिएगा कि जो कि इंसेक्ट को खाते हैं। ठीक है, आपको मैंने एक इमेज भी बताई थी जिसमें एक प्लांट है वो किस तरह से किसी इंसेक्ट को खा रहा था और उसके न्यूट्रिशन को कमी को पूरा कर रहा था। अब क्या आप ये जानते हैं कि जो फंगी है या फिर मशरूम का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, ये जो मशरूम होती है वो भी एक तरीके का प्लांट है और ये अपने आप का जो फूड है वो किस तरह से बनाती है, तो ये जो डेड ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उनके मदद से ये अपना फूड बनाती है। तो कैसे, चलिए डिस्कस करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है जो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ वो है स्पैरोट्रॉप्स। ओके, अब स्पैरोट्रॉप्स की एक छोटी सी डेफिनेशन है, क्यों ना पहले वो पढ़ ली जाए। तो स्पैरोट्रॉप्स होता क्या है, इसकी डेफिनेशन इसलिए बता रही हूँ ताकि आप जब भी एग्जाम में इसको लिखें तो आप प्रॉपर तरीके से आपको पता हो कि डेफिनेशन किस तरह से लिखी जाती है। तो स्पैरोट्रॉप या स्पैर्प या फिर स्पैरोबियंट, any organization that feeds by absorbing dead organic matter. Most sphaerotrops are the bacteria and fungi. ये जो स्पैरोट्रॉप्स होते हैं ये क्या करते हैं, एक्चुअल में ये जो डेड ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें खा करके अपने फूड की रिक्वायरमेंट को या फिर अपने न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। आपने कुछ इस तरीके के छोटे छोटे से इन स्ट्रक्चर्स को देखा होगा, ये सभी स्पैरोट्रॉप्स ही हैं। ठीक है, जो कि हमारे मैटर में मौजूद या फिर आपके जो भी डेड लीव्स हैं या फिर जो अपनी छोटी छोटी से वेजिटेबल वेस्ट है उनके ऊपर इस तरीके की जो फंगी है वो निकल करके आ जाती हैं। ठीक है, तो स्पैरोट्रॉप्स कौन से टाइप के प्लांट हैं, ये भी एक तरीके के प्लांट्स होते हैं जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर्स को खा करके अपनी एनर्जी को गेन करते हैं और ग्रो करते हैं। ठीक है, अब बेसिकली जो बैक्टीरिया और फंगी है वो स्पैरोट्रॉप्स के एग्जाम्पल्स हैं। फंगी क्या होता है, फंगी आर अमॉन्ग द मोस्ट एफिशिएंट एंड डीकम्पोजिंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड रिसाइकलिंग दोज न्यूट्रिशन बैक इनटू द सॉइल। वेल, फंगी क्या है, आपने अपनी ब्रेड के ऊपर क्या देखी होगी, फंगस लगी हुई देखी होगी। आपने कहा अब फंगस क्या होती है आपको समझ में नहीं आएगा, तो देखिए आपने 1-2 दिन के लिए अपने ब्रेड को बाहर रख दिया, आप देखेंगे कि उसके ऊपर धीरे धीरे कुछ ब्लैक ब्लैक सा जमना शुरू हो जाता है, तो ये फंगी होती है। ठीक है, ये फंगी जो है वो भी एक तरीके की प्लांट की कैटेगरी में ही आती है। ये क्या करते हैं, अब उसने वहाँ पर किस तरह से अपने आप को डेवलप कर लिया, फंगी ने किस तरह से न्यूट्रिशन ले लिया जो पुरानी ब्रेड थी उसके मटेरियल से। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, उसको खा करके डिकम्पोज कर देते हैं। डिकम्पोज मतलब किसी भी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। ठीक है, और वापस से उसको ऐसा बना देते हैं कि हम उसको जिस फॉर्म में आपने उसको लिया होगा उसी फॉर्म में वो लगभग आपको मिलेगी, मतलब उसके सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो फंगी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से एक और होता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी क्या होता है, बैक्टीरिया एक तरीके का डिकम्पोजर होता है। ठीक है, जो कि क्या करता है, that decomposes the dead animal flesh and are efficient at converting animal tissues to a simple organic compound. Well, ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये नॉर्मली कैसे दिखते हैं यह हमें समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसको आप समझ सकते हैं कैसे। देखिए, जो भी
अगर आप कभी फॉरेस्ट एरिया में गए हुए हो, ठीक है, एक एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, तो आपने नीचे देखा होगा कि जो सरफेस है, ठीक है, वो कैसी दिखती है, मॉइस्ट से दिखती है और सॉइल में मिली हुई सी दिखती है। मिट्टी में आपको लगता है कि ये पूरा काला काला जो है वो मिट्टी है, एक्चुअल में वो क्या होती है, वो होती है सब डेड लीव्स और प्लांट का या ट्री के गिरे हुए फ्रूट्स या फ्लावर्स, ये सब जो है धीरे धीरे सॉइल के अंदर मिल जाते हैं। किसकी मदद से मिलते हैं, एक्चुअली में वहाँ होते हैं ये बैक्टीरियाज। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, उन डेड लीव्स में क्या होते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं, जनरेट हो जाते हैं और फिर क्या करते हैं, उन्हें डिकम्पोज करके बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल में इस तरह से तोड़ देते हैं कि वो पूरी तरीके से सॉइल में मिल जाए। तो इससे एक फ़ायदा ये हो जाता है कि बैक्टीरिया भी अपने आप को ग्रो कर गया और दूसरी चीज़ क्या कर दिया उसने, जो डेड लीव्स थी उनको उसने सॉइल में वापस मिला दिया, ताकि जो न्यूट्रिएंट्स है जो कि डेड लीव्स के अंदर थे वो कहाँ पहुँच जाते हैं, सॉइल के अंदर। और फिर जब सॉइल में हम कोई और प्लांट लगाते हैं तो उसको वही न्यूट्रिशन आसानी से मिल जाता है। देखिए इसको आप कैसे समझेंगे, बहुत आसान है। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्लांट जब को अगर आप सॉइल में लगाते हैं तो जो मिनरल्स हैं सॉइल के वो उस तक पहुंचते हैं, ठीक है, किसकी मदद से, रूट्स की मदद से। तो ये जो मिनरल्स की मैं बात कर रही थी वो मिनरल्स क्या हैं, एक्चुअल वो मिनरल्स जो हैं वो बैक्टीरिया जो है वो सॉइल के अंदर मिलाता है पुरानी डेड लीव्स के अंदर, क्योंकि हर चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ न्यूट्रिशंस रहते ही है। जब पत्ती या लीफ जो है वो पेड़ से गिरती है या प्लांट से गिरती है तो वो नीचे बिखर जाती है। अब उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बैक्टीरिया की मदद से डिकम्पोजिशन के बाद, किसके बाद, डिकम्पोजिशन के बाद सॉइल में घुल जाते हैं। तो बेसिकली आज जो मैं आपको बता रही हूँ वो मैं बता रही हूँ स्पैरोट्रॉप्स के बारे में। स्पैरोट्रॉप्स मतलब एक इस तरीके के प्लांट जो अपने न्यूट्रिशन को किस तरह से लेते हैं, ये लेते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डेवलप होकर के। इसके जो बेस्ट एग्जांपल्स हैं वो है आपके फंगी और बैक्टीरिया। फंगी के लिए आप याद रखिएगा कि आपके ब्रेड पर या फिर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर फंगी लग जाती है, आप उसको अपने घर में भी देख पाते हैं कई बार, ठीक है। तो ये उसमें डेवलप होती हैं, अपने आप को ग्रो करती हैं, ठीक। तो इन फंगस का होना या इन बैक्टीरिया का होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये सभी डीकम्पोजिशन का काम करते हैं। क्योंकि कोई भी मैटर जो है इस अर्थ पर, उसे अगर ऐसे ही वो पड़ा रहेगा तो धीरे धीरे जगह भी चली अपनी भरती जाएगी और दूसरी चीज़ क्या होगी, दूसरी चीज़ ये होगी कि वो कुछ काम का नहीं रहेगा। तो अगर फंगस और बैक्टीरिया है तो ये क्या करेंगे, ये उस उतने बड़े मटेरियल को जो कि इतना बड़ा सा ढेर जमा हो जाएगा पत्तियों का या फिर बहुत सारी चीज़ों का, उसको धीरे धीरे क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल में इतना ज़्यादा तोड़ करके क्या कर देते हैं, उसे सॉइल के साथ मिक्स कर देते हैं। तो जो न्यूट्रिशन है वो सॉइल तक भी पहुंच जाता है और वो जो वेस्ट है वो भी वहाँ से हट जाता है, ठीक है। तो एक नेचुरल क्लीनर हैं ये लोग, हमारी इस मदर अर्थ के नेचुरल क्लीनर की तरह ये काम करते हैं और खुद को ये उस न्यूट्रिशन से ग्रो भी करते हैं, ठीक है। एक फंगी का बेस्ट एग्जाम्पल तो ये मशरूम ही है, जो कि हम खाते भी हैं, ये ईटेबल भी होता है। इसमें कई तरीके के न्यूट्रिशंस होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए भी रिक्वायर्ड होते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको स्पैरोट्रॉप्स क्या है ये क्लियर हो रहा होगा, ओके। देखिए कई स्टूडेंट्स लिखते हैं कि बहुत लंबा लेक्चर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल टू द पॉइंट। वेल अगर मैं टू द पॉइंट की बात करूं तो टू द पॉइंट क्या होगा कि मैं यहाँ पर आई हूँ, मैंने बोला स्पैरोट्रॉप एनी ऑर्गेनिज्म दैट फीड्स बाय एब्जॉर्बिंग डेड और ऑर्गेनिक मैटर। तो ये आपको इतना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक टू द पॉइंट का मतलब होता है सिर्फ पॉइंट वाइज आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं। लेकिन जब तक मैं आपको एग्जांपल्स नहीं दूंगी, जब तक आपको प्रैक्टिकल इसका एग्जांपल नहीं दिखेगा, डेली लाइफ में आपने इसको देखा है कि नहीं देखा है, ये चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आएगी तो आप टॉपिक को बहुत बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हर चीज़ का हो ताकि वो आपको समझ में आए, ठीक है, और लॉन्ग टर्म फिर वो चीज़ आपको याद रहेगी। दो बातें होती हैं, या तो आप चीज़ों को रट लें या तो आप चीज़ों को समझ लें। आपने भी देखा होगा कि अगर अपन किसी चीज़ को सिर्फ रट लेते हैं, ठीक है, तो वो हमें दूसरे दिन ही याद नहीं रहेगी। लेकिन अगर आपने किसी चीज़ को समझा है और आपके डेली लाइफ में वो कहाँ पर काम आ रही है, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, ठीक है, तो आपको ये बहुत आगे तक काम में आती है, बहुत आगे तक याद भी रहती है, ठीक है। चलिए तो हम ये स्पैरोट्रॉप्स को कंटिन्यू करते हैं। वेल एक और स्पैरोट्रॉप्स जो है उसका एक और एग्जाम्पल है, याद रखिएगा, फंगी, बैक्टीरिया, और जो थर्ड है वो है वाटर मोल्ड्स। वेल तो वाटर मोल्ड्स या फिर ओमिसेट्स, ठीक है, ये क्या होते हैं, जैसे कि हमारे
अर्थ पर या फिर सरफेस पर फंगस या बैक्टीरिया होता है, उसी तरीके से ये जो फंगी है जो पानी के अंदर होती है, जिसे अपन वाटर मोल्ड्स या फिर ओमिसेट्स कहते हैं। इसे कॉटन मोल्ड्स भी कहते हैं क्योंकि ये जो इसका स्ट्रक्चर है ना वो कॉटन बॉल की तरह होता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि दिखने में बिल्कुल कॉटन बॉल की तरह ही दिखता है। ठीक है, अब जैसे कि फंगस और बैक्टीरिया का काम है कि ये अपना न्यूट्रिशन किस तरह से लेते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म की बॉडी से वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उसी तरीके से ये भी प्लांट और एनिमल्स दोनों की डेड बॉडी के का जो पार्ट होता है उसी से, दोनों की डेड बॉडी से ही ये अपने न्यूट्रिशंस को लेते हैं। ठीक है, सम स्पाइसेस पर्टिकुलरली दोज फाउंड इन द ऑर्डर ऑफ स्पैरोलेजिनियल्स आर द स्पैरोट्रॉप्स एंड डिकम्पोज बोथ प्लांट एंड एनिमल्स मटेरियल। जैसे मैंने आपको बताया था, स्पैरोजेलिनियल्स जो लेजिनियल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इस तरीके के स्पैरोट्रॉप्स हैं जो कि प्लांट और एनिमल दोनों को डिकम्पोज करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका थर्ड टाइप का प्लांट था या फिर थर्ड टाइप का मोड था। ठीक है, मैंने आपको जैसे शुरुआत से बताया कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि खुद का खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, जिसको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं हम। कुछ प्लांट जो होते हैं वो किसी और प्लांट पर डिपेंड करते हैं या फिर क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को खा करके अपने न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते थे, हीट्रोट्रॉप्स। ये अदर मोड ऑफ ऑपरेशन जो थे जिसमें अपन ने देखा कि और किस तरह से न्यूट्रिशन को प्लांट्स लेते थे, तो मैंने आपको इंसेक्टिवोर्स के बारे में बताया था, मतलब वही जो कि इंसेक्ट को खा करके अपने जो भी न्यूट्रिशन की कमी है उसको पूरा करते हैं। उसी तरीके से जो अदर मोड ऑफ ऑपरेशन का सेकेंड पार्ट था वो था स्पैरोट्रॉप्स, क्योंकि ये जो फंगस बैक्टीरिया है ये थोड़े अलग तरीके के प्लांट हो जाते हैं, प्लांट ही हैं। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, जो ऑटोमेटिकली न्यूट्रिशन को किससे ले लेते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर से। ठीक है, जो भी डेड ऑर्गेनिक बॉडीज होती हैं उनके ऊपर ये डेवलप होते हैं और वहां से न्यूट्रिशन को लेकर के अपने आप ग्रो कर जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए ध्यान रखिएगा, फंगस का एग्जाम्पल आपको ब्रेड पर दिख जाएगा। बैक्टीरिया का एग्जाम्पल देखना हो तो जो भी आपके डिकेइंग लीव्स होती हैं या जो डेड लीव्स होती हैं, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली आपको गीली या कुछ ऐसी चिकनी चिकनी सी नजर आएंगी पहले, और फिर बाद में बिल्कुल सॉइल में जाकर के घुल जाती है। तो वो सब कौन करता है, वो सब बैक्टीरिया करता है। ठीक है, फंगस कई तरीके की होती है, जिसमें से एक फंगस जो हम भी यूज करते हैं वो कौन से होते हैं, वो आपका इस तरीके का मशरूम, जो कि आपने अपने घर में कभी खाया होगा या मार्केट में देखा ही होगा। ठीक है, और इसके अलावा भी कई तरीके की फंगस होती हैं जो कि पानी में भी पाई जाती हैं, जिसका नाम था वाटर मोल्ड्स या फिर ओमिसेट्स, जिसको अपन कॉटन मोल्ड्स भी कहते हैं। ये एक्चुअल में क्या करती है, ये भी डेड एनिमल या प्लांट को डिकम्पोज करने का काम करती है। हमारी जो मदर नेचर है ना, उसमें हर चीज़ ग्रो भी करती है और वापस से डिकम्पोज होकर के सॉइल में भी मिल जाती है। ठीक है, तो इसीलिए हर तरीके के प्लांट्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ क्या बताया है, मैंने आपको बताया है स्पैरोट्रॉप्स के बारे में। आई होप आपको स्पैरोट्रॉप्स जो भी अपने प्लांट्स होते हैं उनका समझ में आया होगा कि ये किस तरह से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे जो एनिमल ये जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो सॉइल में न्यूट्रिशन को वापस से भेज देते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप पुराने वीडियोज़ पर जाइए और जितने भी मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मैंने आपको बताए हुए हैं एक बार उनका क्यों ना क्विक रिवीजन कर लें आप, तो किस तरह से कर सकते हैं और आपको ये वीडियो सारे कहां से मिल सकते हैं। तो आपको सिंपल www.magnetbrain.com पर जाना है। ठीक है, जैसे ही आप इस वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको एक विंडो दिख जाएगी कुछ इस तरह से। इस विंडो में आपको ऊपर की तरफ अपनी क्लासेस दिखती हैं। उन क्लासेस में जो भी क्लास से आप बिलोंग करते हैं उसको सिलेक्ट कर दिए। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो आपको बहुत जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी दिखना शुरू हो जाएंगे। अब मान लीजिए आप साइंस पढ़ना चाहते हैं तो आप साइंस पर वॉच नाउ पर जस्ट क्लिक करें। जैसे ही आप वॉच नाउ पर क्लिक करते हैं तो आपको इस तरीके की स्क्रीन दिखेगी जिसमें नीचे की तरफ चैप्टर वाइज वीडियोस दिए हुए हैं। ठीक है, तो जो भी चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं उस पर क्लिक करें तो आपको टॉपिक सब दिखेंगे। जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं उस पर क्लिक करिएगा तो आपको ये वीडियो दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपको ऑल्दो यूट्यूब पर भी ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, आप गूगल के थ्रू जाएंगे तो भी आपके वीडियोस आप फाइंड कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो देखते हैं और आपको पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें और इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी रिसेंट अपडेट्स हैं वो आप तक तुरंत पहुंच जाएं। शेयर ज़रूर करें क्योंकि साथ में पढ़ने का मज़ा कुछ और ही होता है। और अपने क्लास के साथ
कि दोस्तों के साथ तो इसे शेयर करें ही, साथ में उन दोस्तों के साथ भी जो हो सकता है किसी और क्लास में हो, क्योंकि हमारे पास किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सभी क्लासेस हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम मिलेंगे आपको हमारे अगले लेक्चर में, अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।